नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के नेटौर में चल रहा जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने भाजपा नेताओं की तीखी नोकझोंक। सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने भी भाजपा नेताओं की दुकान के सामने हो रहे अतिक्रमण को हटाया। भाजपा नेताओं के विरोध के बाद भी प्रशासन ने की निष्पक्ष कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों में मच रहा हड़कंप। अतिक्रमण हटाने के दौरान बाधा डालने वाले दुकानदारों पर एसडीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। थाना नेटौर के हल्दौर चौराहे से मोहल्ला जोशियान तक का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर में गणेश चौथ समिति बड़ी मंडी धामपुर दयावंती देवी प्रेरणा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में नगर में बाहर से आए चिकित्सकों की टीम ने दांतों से संबंधित गुर्दे हृदय रोगों से ग्रसित लोगों ने पहुंचकर अपना प्रशिक्षण कराया और बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों से सलाह ली। उन्होंने शिविर में पहुंचे लोगों से बीमारियों से बचाव के लिए नियमित रूप से खान पान किए जाने का आह्वान किया। साथ ही किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर योग्य चिकित्सा से सलाह लेने की बात कही। भगत सिंह चौक स्थित लखपत राय पाठशाला में आयोजित शिविर का उद्घाटन समाजसेवी पूर्व सभासद संजय भैया मुनिया व राजीव अग्रवाल खाद वालों ने फीता काटकर किया। शिविर में स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर आदित्य अग्रवाल ने कहा कि निःशुल्क शिविर के माध्यम से लोगों को सेवा करने का अवसर मिलता है। इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता है। उन्होंने मरीजों से समय समय पर योग्य चिकित्सकों की सलाह लेने पर जोर दिया। शिविर आयोजक समय जैन ने बताया कि शिविर 3 से 5 हर बृहस्पतिवार को नगर के विभिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। धामपुर से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में कोतवाली रोड आदर्श नगर पुलिस चौकी के नजदीक बीती रात्रि चतुर्वेदी रेस्टोरेंट के बगल वाली बिल्डिंग के नजदीक खड़े विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण खाली पड़ी बिल्डिंग में आग लग गई। आला अधिकारियों के साथ साथ मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात्रि आदर्श नगर पुलिस चौकी व चंद्रा कत्ता फैक्ट्री के ठीक सामने बने चतुर्वेदी रेस्टोरेंट के ही बगल में खाली पड़े रिलायंस के निजी डे स्टोर में रात्रि 11 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण बिल्डिंग के ठीक सामने खड़े विद्युत पोल पर रखे ट्रांसफार्मर में आग लगने से बताया जा रहा है। ट्रांसफार्मर की ठीक सामने बनी 3 वाला बिल्डिंग ने आग पकड़ ली। खाली पड़ी बिल्डिंग में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार बस का कहर। बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। भीषण टक्कर के बाद बस सड़क किनारे पलटी। बस में सवार आधा दर्जन यात्री हुए घायल। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने राहगीरों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सदर मुजफ्फरनगर में 15 वर्षीय नाबालिग को देहरादून ले जाकर कुकर्म की घटना को दिया अंजाम। मोहल्ले के युवक और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर किया प्राकृतिक कुकर्म। नाबालिग के शरीर को जलती हुई सिगरेट से दाग कर दिया करते हर रोज यातनाएं। आपको बता दें नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किदवई नगर निवासी समीर ने एसएसपी ऑफिस मुजफ्फरनगर को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी पीड़ा को अवगत कराते हुए बताया कि मेरा पुत्र जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, पड़ोस में रहने वाला सावेज पुत्र मुहर्रम उर्फ कल्लू मेरे नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर बिना बताए एलईडी बल्ब बेचने वाहने 23/5/2022 को अपने साथ देहरादून ले गया था। 2 जून को सुबह 7 बजे के आसपास नाबालिग लड़का डरा हुआ था। जख्मी हालत में घर पहुंचा, जिसकी हालत देखकर प्रार्थी की पत्नी नौशाबा सहम गई और अपने पति को फोन करके घर बुलाया। फिर पिता ने घर आकर अपने पुत्र से पूछा कि तो उसने आप बीती बताई और कहा मुझे सावेज और उसके 2 साथी अपने साथ देहरादून ले गए थे। वहां पर अज्ञात स्थान पर मुझे बंधक बनाकर रखा और लगातार मेरे साथ अप्राकृतिक कुकर्म मैथुन में करते रहे। विरोध करने पर शारीरिक यातनाएं देते रहे। जलती हुई सिगरेट
से दागना, लेटर से जलाना तथा गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास करते थे। शारीरिक यातनाओं के साथ साथ वे यह पुलिस को अथवा परिवार को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग के शरीर पर चोटों के निशान व काटने जलने के निशान मौजूद हैं। इस संबंध में कई बार थाना कोतवाली व स्थानीय किदवई नगर चौकी पर पीड़ित गया, लेकिन उसकी पुलिस ने कोई मदद नहीं की और न ही बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया। इसीलिए आज पीड़ित पिता अपने बच्चे के न्याय के लिए एसएसपी अभिषेक यादव के दरबार में पेश होकर अपनी पीड़ा सुनाई। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। मेरे से कह के नहीं ले गया, मैं घर पे नहीं था, मैं लुधियाना काम करता हूँ। मेरी वाइफ से कह के ले गया था वो, उसको भी बहला बुसला के उनको मैं अच्छा रखूँगा, प्यार से रखूँगा। मेरी वाइफ से औरत को ज़्यादा है, औरत जल्दी से उसमें आ जाती है, तो ले के चला गया उसको। कितने दिन रहा? वहाँ से 23 तारीख को लेके गया था जी, और वहाँ से 2 तारीख में वापसी हुआ। 23 से 9 दिन कहते बैठ रहे जी, देर लगा लो आप। जनपद सिद्धार्थनगर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें झोपड़ी में अस्पताल चल रहा है और फर्जी डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पूरा मामला जनसेवा अस्पताल के बगल का है, जहां चैनपुर चौराहे के पास स्थित जनसेवा अस्पताल जिला प्रशासन ने डॉक्टरों एवं मानक नहीं होने के कारण इस अस्पताल को सील कर दिया था, लेकिन इसी अस्पताल के बगल में अब भी मरीजों का इलाज झोपड़ी में किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यह वीडियो आज का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिले के सीएमओ ने कहा कि यह मेरी जानकारी में नहीं है। जनसेवा अस्पताल में उस समय के डीएम एवं सीएमओ द्वारा जांच किया गया था और बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके कारण उसे सील कर दिया गया था। उसमें जो चिकित्सक थे उन्हीं के कारण उस अस्पताल को सील किया गया था, क्योंकि वह चिकित्सक ही इलीगल थे। उस समय उनके पास कोई वैध डिग्री या लाइसेंस नहीं था। अगर वह कर रहे हैं तो कहीं ऐसा इलाज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी की जाएगी। अगर इस तरह का कोई भी फोटोग्राफ वीडियो आपके द्वारा प्रमाण मिलता है तो उसको आज की टीम भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। चलता है देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जनसेवा हॉस्पिटल जो है सील किया गया था, वहाँ जो हमारे बर्डपुर के अधीक्षक हैं उसके और वहाँ के तहसीलदार के द्वारा शायद। उसमें कारण ये था कि उसमें जिलाधिकारी महोदय ने और एक बार तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने कोई निरीक्षण किया था। उसके बाद एक बार एसडीएम साहब भी गए थे। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी। उस तत्कालीन उसको चैनपुर चौराहे पर जो अस्पताल था जनसेवा हॉस्पिटल, उसको बंद कर दिया गया। उसके अगेंस्ट में उसने कोर्ट में भी एक रिट कर रखी है, तो उसका एक मुकदमा भी चल रहा है। अगर उसने या उसमें जो भी चिकित्सक थे वो चिकित्सक कहीं अन्य बैठकर अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो एक तरीके से इलीगल ही है, क्योंकि चिकित्सक ही इलीगल थे उस समय, इसीलिए उनका अस्पताल सील किया गया था। वो अनक्वालिफाइड पर्सन थे, उनके पास कोई वैध डिग्री लाइसेंस कुछ भी नहीं था। और अगर वो इस समय कर रहे हैं कहीं भी तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी, उनको FIR भी लिखवाई जाएगी। मैं अगर इस तरह का कोई भी प्रमाण आपके पास है, वीडियो या कोई फोटोग्राफ या कोई भी मरीज का कोई गवाह इस तरह का वो इलाज कर रहा है, अगर सबूत मुझे मिलता है तो मैं आज ही टीम भेजकर उस पर कार्रवाई करूँगा। जनपद गोरखपुर में सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर के लाल डिगी स्थित नेहरू पार्क के तालाब में अचानक मछलियों के मरने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। पार्क में सुबह टहलने के लिए आने वाले लोगों ने बताया कि पार्क की देखभाल करने वाले लोगों की लापरवाही से सैकड़ों बेजुबान मछलियों की जान चली गई। नेहरू पार्क के तालाब में गंदगी का अंबार है। तालाब में पानी बहुत ही कम है और सफाई भी नहीं होती और ना ही यहाँ पर पानी की बदला जाता है। यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोरखपुर से संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। सर, काफ़ी टाइम से तो हम लोग टहलते हैं पार्क में और हमेशा देखते हैं दुर्व्यवस्थाएं बहुत हैं। अब सामने आज ही देख लिए, ये 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी मछलियां मर रही हैं, दिन पर दिन मरती जा रही हैं और तालाब पटा हुआ है। कम से कम 2 से 3 हज़ार मछलियाँ, जबकि इस पर नगर निगम की दायित्व बनती है और इससे सटे हमारे मेयर साहब का मकान, उन्हें भी इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे गृह जनपद ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसको संज्ञान लें। और पार्क पे ये बजट बहुत अच्छा आता है, उसके बाद भी सुंदरगढ़ पार्क नहीं हो पा रहा है। अब तो फिर भी पहले से हल्की फुल्की सही है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जो भी मछलियाँ मतलब जिनकी हत्याएं हुई, इन पे जो यहाँ रख रखाव अधिकारी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं? अब तक पानी यहाँ बहुत कम है और चारों तरफ पंपिंग सेट है, उसके बाद भी पानी नहीं हो पा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन?
नगर निगम है, नगर निगम के अधिकारी हैं, इसको संज्ञान मेरे वक्तव्य से इसको लेना चाहिए। आशीष कुशवाहा। हम लोग इस पार्क में कई सालों से टहल रहे हैं, रोज़ आते हैं। लाल डिग्गी पार्क है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोग टहलते हैं। लेकिन ये अव्यवस्था जो यहाँ देखी जा रही है, जैसे भैया ने कहा कि यहाँ पानी नहीं है, पानी की वजह से ये मछलियाँ मर गई हैं इतनी बड़ी संख्या में। और सबसे बड़ी कमी ये है कि काफ़ी दिनों से पानी नहीं, पहले इसमें एक बोट चलती थी, वो भी नहीं चल रही है। बच्चे आते हैं, मनोरंजन नहीं कर पाते, लोग टहल नहीं पाते। और इतनी बड़ी निर्जीवों की हत्या जो आप देख सकते हैं, जहरीला पानी हो गया, या क्या कारण है। नगर निगम इसके लिए दोषी मैं समझूंगा कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भी पार्क की व्यवस्था को वो चेक करते रहें समय पर। वो भी राष्ट्रपति जहां बगल में आने वाले हैं वहां ये कांड है। बगल का पार्क है, एकदम जस्ट बगल में है जहां आज राष्ट्रपति आज ही आने वाले हैं। तो मेरा मतलब ये बहुत बड़ी लापरवाही है नगर निगम की, ये गलत है। अमित शिवाजी। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गोरखपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति महोदय पहुंचे सर्किट हाउस। 5 बजे शाम को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर के तीसरे दौरे पर इसमें गोरखपुर पहुंच चुके हैं। गोरखपुर में उनका स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एयरपोर्ट पर किया। इसके अलावा गोरखपुर के जितने विधायक और सांसद थे वो भी उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। राजस्थान के जनपद बीकानेर में नगमा ने कैंसर जैसी बीमारी के आगे अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया और नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में 2 सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम किया रोशन। नगमा का शुक्रवार को संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने किया सम्मान। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि नगमा ने जिस दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से यह सफलता हासिल की है वह एक मिसाल है और दूसरे खिलाड़ियों और विशेषकर बालिकाओं के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत बन सकेंगी। पवन के ने कहा कि महज कुछ महीनों के प्रशिक्षण से ही नगमा यह सफलता हासिल की है और कैंसर जैसी बीमारी से झुकने के बावजूद नगमा ने अपना लक्ष्य ऊंचा रखा और लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की। ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं जब कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए बावजूद व्यक्ति अपने हौसलों को टूटने नहीं दे। उन्होंने नगमा को अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए और मेहनत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। संभागीय आयुक्त ने कहा कि प्रशासन नगमा की हर संभव मदद करेगा। नगमा ने हरियाणा के जिंद में आयोजित नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में 2 सिल्वर मेडल अपनी झोली में डाले थे। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने सम्मान स्वरूप नगमा को मोदी डायरी के अशोक मोदी द्वारा प्रदत्त 21,000 रुपए का और जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष विजय खत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से 11,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। नगमा को बुके प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। वर्तमान में नगर निगम बीकानेर में सफाई कर्मचारियों के रूप में कार्यरत नगमा के कोच ने बताया कि महज 6 माह के प्रशिक्षण में नगमा ने यह उपलब्धि हासिल की है। नगमा की इस उपलब्धि पर नगमा के स्टाफ में खुशी जताई और कहा कि नगमा अन्य बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। बेटियां बेटों से कमतर नहीं है, बस बेटियों को बराबरी के अवसर देने की जरूरत है। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। 6 महीने में इसको 6 महीने सीख रही है, इसको और सिखाना है। इसके हुनर है मतलब इसमें। अच्छा आप तो हुनर है बच्ची में। इसने गणेश जी ने शुरू से काफ़ी मेहनत की सर। जो इक्विपमेंट नहीं थे ना तो ये हाथ से बना। अंतर्राष्ट्रीय वेरी गुड, इंटरनेशनल जाने लगे सर। वेरी गुड। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीकानेर प्रशासन के परिवार की एक सदस्य नगमा ने चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन किया है। वो दिव्यांग होने के साथ साथ तमाम विषम स्थितियों के बावजूद तीरंदाजी में उसने मेडल हासिल किए हैं, 2 मेडल हासिल किए हैं। आज उसका सम्मान करते हुए बीकानेर संभाग के सभी अधिकारी, सभी लोग हर्षित हैं और ये विश्वास रखते हैं कि ये बालिका और आगे जाएगी और न केवल बीकानेर का, राजस्थान का, देश का नाम रोशन करेगी। और इस बेटी नगमा से प्रेरणा लेकर के और भी खिलाड़ी और भी बेटियां आगे बढ़ें, इसी विश्वास के साथ आज का एक छोटा सा हमने सम्मान समारोह रखा है। थैंक यू। कर्नाटक के जनपद बिदर के औरुद तालुका के ग्राम संतपुर में
तूफानी हवा और बारिश के कारण घर के ऊपर इमली का झाड़ गिरने की वजह से गरीब परिवार के उस्मान महमूद कुरैशी का लाखों का घरेलू सामान का नुकसान होने के कारण इस गरीब परिवार के लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारियों ने इस मामले में अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी इस गरीब परिवार के हालात का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। लापरवाही बरतने लगे हैं अधिकारी। इस गरीब परिवार के लोगों की गुहार सुनेगा आखिर कौन? कर्नाटक से हमारे संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। का दिन था, मेरे पूरी फैमिली अंदर थी। फिर बोलते हैं 4:30 बजे ठीक झाड़ गिर गया। उस दिन बहुत परेशानी में थे, हम हॉस्पिटल को गए, मेरे बच्चे को नुकसान हो गया, मेरी बच्ची को भी नुकसान हो गया। फिर दूसरे दिन गए, हमें तलाटी कन गए, गिरदावर कन गए, खाली आए उन्होंने आके फोटो उतार लेके गए। हमारा अभी तक भी कुछ भी दांत हुआ ना पिरात हुआ। अब मेरी फैमिली पूरी नुकसान है, मेरा घर पूरा बर्बाद हो गया। और लीडर अंकन भी गए, कोई सा मेंबर आने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं है। मेरा बहुत बहुत नुकसान है। अब आगे का हिल कैसा करते हैं और क्या नहीं, हम तुम्हारे ऊपर आज तक कोई भी नहीं है बोल के आज तक भी रुके। गांव बड़ा है, लीडर के ऊपर भी रखी मैं गरीब हूँ, आज तक कोई आके देखने को तैयार नहीं है। और आगे का हिल कैसा करते हैं बोल के मैं आज तक भी रुकी। अब कैसा करने वाले हैं देखो सब। फिर से फिर एमएलए साहब नहीं है, कोई नहीं है। आज को 4 दिन हो गया। फिर वो देसाई को बोल के मैं क्या करी, झाड़ कतर लो देसाई। फिर मेरे को बहुत परेशानी जा रही, बारिश का मौसम है, हाथा पड़ी पावा पड़ी। तो आज उन्होंने मिशन चालू करने की वजह से मैं बच्चे को अंदर से टाके पड़ गए, सर में मार लगा, यहाँ ठुड्डी को मार लगा। बहुत परेशानी में, कुछ खाने आ रहा नहीं, क्या नहीं, सिर्फ जूस के ऊपर है बच्चा। चलो पूछो सवाल। 7 टाके पड़े सो है। ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ತಗೋತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ನಂಗೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಹಾಂ ತಗೋರಿ उस्मान हमें दोनों जोरू मरद भी बहुत फिर रहे, सब कुछ भी नहीं हो रहा। 4:30 बजे झाड़ गिरा, कोई अधिकारी आने के वास्ते में तैयार नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। सबको मालूम हुआ, एमएलए साहब को तक मालूम हुआ, मालूम होने के बावजूद भी यहाँ पे आने के वास्ते में तैयार नहीं, कोई भी नहीं है। गरीब आदमी होगा, क्या करिए, पूरा बर्बाद हो गया। बच्चों को मार लगा तो दूसरों को आज तक के आज 3 दिन 4 दिन 4 रोज होने आया, लेकिन अभी तक कोई भी आने के वास्ते में तैयारी नहीं है। अब इसका हल किस तरह से निकालना वो सब तो कुछ भी उसका ये नहीं, अंदाजा नहीं लग रहा। क्या करना, कैसा करना, इसका इंतज़ाम कैसा होगा, वो सब हम इस वास्ते में है। आप लोग